बहुत सी लेडीज़ जो होती हैं वो अपने बारे में नहीं सोचती हैं, वो अपने परिवार के बारे में सोचती हैं। उनका जो सुबह शुरू होती है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए ये बनाना है, ये करना है, अपने लिए वो टाइम ही नहीं निकाल पाती हैं। जबकि आपने कहा कि सबसे पहले आप अपने आप को खुश रखिए। बिल्कुल टाइम निकालना चाहिए, ज़रूर टाइम निकालना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप अपनी बेसिक चीज़ों का अगर ध्यान रख रहे हैं और आप दूसरों को भी ध्यान रख रहे हैं, आप अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अपने आप को कभी भी देखिए, अगर आज आप अपने से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, अपने से रिलेटेड जो कर्माज हैं, अगर वह नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाएंगे। जब आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं तो आप लाइफ की किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जी। तो अपना ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। अच्छा नेहा जी, ये कुंडली जो मिलाते हैं ये ज़रूरी होती है क्या मिलाना? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी। बहुत ज़रूरी होती है। क्यों? देखिए, इसलिए ज़रूरी होती है, बहुत बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि 36 में से 36 गुण मिल रहे हैं, कुंडली बहुत ही बढ़िया हो गई, शादी कर दीजिए। हाँ जी। 36 में से 32 गुण मिल रहे हैं। पर देखिए, यह काफ़ी हद तक गलत है। सिर्फ गुणों के आधार पर शादी कर देना सही नहीं होता। आपको देखना चाहिए कि बाकी जो ग्रहों की प्लैनेटरी पोजीशन है वह आपस में कैसे मैच करती है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके 36 में से 20 गुण मिल रहे हैं, 22 गुण मिल रहे हैं, पर बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। बहुत लंबे समय के लिए, मैं कहती हूँ लाइफ टाइम के लिए, उन लोगों की शादियाँ चली हैं और चल रही हैं। पर देखिए, डिपेंड क्या करता है, डिपेंड करता है कि मान लीजिए अगर हम फीमेल के बर्थ चार्ट की बात करें तो हम लड़की की कुंडली में गुरु ग्रह की पोजीशन देखते हैं कि गुरु ग्रह की स्थिति कैसी है। कहीं वह नीच अवस्था में तो नहीं है, अस्त तो नहीं है, पाप कर्तरी में तो नहीं बैठे हैं, या कहीं किसी ऐसे पाप ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन तो नहीं बना रहे हैं। उसी तरीके से अगर मैं मेल चार्ट की बात करूँ तो मेल की कुंडली में हम शुक्र की स्थिति देखते हैं, क्योंकि शुक्र एक फेमिनिन प्लैनेट है। वह आपके बर्थ चार्ट में फेमिनिन एनर्जी को दिखाता है कि वह किस तरीके से आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, वेल प्लेस्ड हैं या नहीं हैं, उच्च के हैं या नीच के हैं। इसके बाद आता है कि कुंडली का सप्तम भाव, दोनों की कुंडली में 7th हाउस, यानी कि जिससे हम शादी, पार्टनरशिप देखते हैं, कहीं उसमें तो कोई पाप ग्रह नहीं बैठे हैं, कहीं कोई ऐसा कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा है जिससे कि बाद में तलाक होने के चांसेस हों। या फिर कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि मैरिज डिले हो जाती है, या कई लोगों की कुंडली में मैरिज का योग ही नहीं होता है। तो इसके लिए कुंडली मैच कराना बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये बहुत से लोगों की कुंडली में बिल्कुल आपने सही कहा कि शादी का योग ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो क्या कुछ उपाय करके वो योग लाया जा सकता है? मैं इस चीज़ के लिए भी कहूँगी कि साथ ही साथ हम देखते हैं कि सप्तम भाव कैसा है। अगर सप्तम भाव में कोई ऑलरेडी पीड़ित ग्रह बैठ गया है, सपोज राहु ग्रह की प्लेसमेंट हो गई है, यह दिखाता है कि आपसी तालमेल बहुत ही ज़्यादा खराब रह सकता है, रिलेशन में लड़ाई झगड़ा रह सकता है। शनि बैठ जाएं तो शनि यानी कि डिले, जो आपका स्पाउस हो सकते हैं इन फ्यूचर, जो स्पाउस होंगे वह मृत्यु तुल्य कष्ट भी देख सकते हैं, या फिर चांसेस होते हैं कि शादी हो ही ना, मतलब शादी ना ही हो, ऐसा भी चांसेस होते हैं। तो बेसिकली ग्रहों की पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी है कि उस भाव में किस तरह के योग बन रहे हैं या किस तरह की दशाएं भी चल रही हैं। आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है डिवोर्स का। हम चाहे बॉलीवुड की बात करें या आम जिंदगी में जो लोग हैं उनकी बात करें तो 20-20, 25-25 साल हो गए शादियों को, लेकिन अब डिवोर्स हो रहे हैं। ये इतना क्यों बढ़ रहा है अब ये? देखिए, इसके लिए अगर मैं कुंडली की बात करूं तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नेगेटिव ग्रहों की पोजीशन 7th हाउस में राहु मंगल का कॉम्बिनेशन, शनि राहु का कॉम्बिनेशन, मंगल केतु का कॉम्बिनेशन, या सप्तम भाव में कई लोगों के जैसे मंगल आके मंगलिक भी हो जाते हैं, तो इस तरह की पोजीशन दिखाती है कि हो सकता है इन फ्यूचर या कुछ समय बाद इन लोगों का डाइवोर्स हो। पर देखिए, इन ग्रहों की पोजीशन के साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी कि मेन जो हमारा जो एक चाइल्डहुड बीत रहा है जी, आजकल देखती हूँ मैं कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इतना ज़्यादा पैम्पर कर दिया है या इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे दी हैं कि माइंड में कहीं ना कहीं बच्चों के ना, जो हमारी यूथ है जी। उनके यह सेट हो गया है कि क्या फ़र्क पड़ता है, देखा जाएगा।
लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली लेने लगे हैं, लोग रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं और रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा लाइटली लेने लगे हैं कि पेरेंट्स हैं ना देखने के लिए। लोगों में बर्दाश्त नहीं है जी। लोगों में एक निभाने की जो फीलिंग पहले हुआ करती थी वो नहीं है। लोगों को ये लगने लगा है कि क्या हुआ, अगर नहीं समझ आया, नहीं शादी चली तो पेरेंट्स हैं डाइवोर्स करवा देंगे, कौन सी बड़ी बात है। जो कि देखिए बहुत ज़्यादा गलत बात है। आप अगर एक रिलेशन में आ रहे हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आप एक गलत रिलेशन को खींचते रहें या ज़बरदस्ती निभाते रहें। कहीं पर कोई ऐसी डोमेस्टिक आपको वायलेंस देखने को मिल रही है, कुछ ऐसा फाउल लैंग्वेज आपके साथ यूज़ होती है, कुछ ऐसा गलत होता है, तो आप बिल्कुल हकदार हैं कि आप डिसीज़न लें। पर अगर छोटा मोटा एडजस्ट करना पड़े जी, छोटी मोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़े तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि यह जो रिलेशनशिप है यह ऐसे ही दो लोगों की शादी नहीं होती है। दो लोग किसी ना किसी रीज़न से एक साथ जुड़ते हैं। बिल्कुल। और देखिए आपको मैं एक बहुत ही अच्छी, मेरे मन में एक बात आई है, मैं बताना चाहती हूँ। आपने रिलेशनशिप की बात की, यहाँ पर भी ना देखिए कहीं ना कहीं ट्रेंड चल गया है कि मेल्स बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखते हैं, उसके बावजूद भी एक फीमेल्स में ना कहीं एक प्राउड वाली फीलिंग आ गई है। देखिए मैं भी एक लेडी हूँ, मैं भी एक फीमेल हूँ, मुझे और फीमेल्स की रिस्पेक्ट भी है। बट आपकी इस बात से मैं एग्री करती आपने बहुत बार देखा होगा कि जो एक मेल है ना, जो एक पुरुष होता है ना, वह कमाता है। वह किस लिए कमाता है? उसके कंधों पे बोझ होता है कि नहीं, मुझे अपने परिवार को अच्छा चलाना है, मुझे अपने बीवी बच्चों को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना है, मुझे अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, मुझे अपने पेरेंट्स की केयर करनी है, मुझे आज उनका नाम रोशन करना है। वह सब कुछ करता है, वह आगे राइज करता है और अच्छे से अच्छा फ्यूचर भी उनके लिए सिक्योर करता रहता है। पर वहीं जहाँ एक लेडी थोड़ा सा आगे बढ़ती है, यह मैंने देखा है, यह मेरा देखा हुआ एग्जाम्पल है, थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं, थोड़ा वह अपनी लाइफ में अच्छा कर लेती हैं, अर्निंग कर लेती हैं, सबसे पहले उनके माइंड में थॉट आता है टुडे आई एम सेटल्ड, मैं आज एक लेवल पे पहुंच चुकी हूँ या मुझे डाइवोर्स चाहिए। वह उस समय यह नहीं सोचती है कि जो हस्बैंड के थॉट्स होते हैं, हस्बैंड कहता है कि नहीं मुझे अपनी फैमिली के लिए करना है, मुझे अपनी वाइफ के लिए करना है। जहाँ एक वाइफ का रोल, वाइफ थोड़ा सा आगे बढ़ते ही कहीं ना कहीं एक प्राउड वाली फीलिंग आ जाती है कि आज मैं कुछ बन गई हूँ, आज मैं कुछ हूँ। वह सबसे पहले छोड़ने की सोचती है कि आई एम इंडिपेंडेंट, आई कैन डू एनीथिंग, आई अर्न माई ओन मनी। सो यह जो थॉट प्रोसेस है ना दोनों का, कहीं ना कहीं यह भी एक बहुत मेजर रीज़न बन गया है आज की डेट में डाइवोर्स का। एक लेडी को भी समझना चाहिए कि जब उसका हस्बैंड, देखिए लोग मोस्टली लेडीज़ के साइड से ही बात करते हैं, पर मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि कोई भी उस कॉइन की उस साइड पे देख नहीं पाता है। बिल्कुल। उस लेडी को भी समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर मेरे हस्बैंड मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो अगर आज मैं भी एक उनका, एक बोलते हैं ना सपोर्टिंग शोल्डर बन के अगर आगे आ रही हूँ, तो यह तो अच्छी बात है। पर उस पीक पे जाने के बाद वह घमंड आ जाना, वही एक डाइवोर्स का, रिलेशनशिप में खटपट का, रिलेशनशिप में एक बोलते हैं ना डिस्टेंस आ जाना, उसका बहुत बड़ा रीज़न बनता है। और ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को भी मिल रहे हैं सोशल मीडिया पर। बहुत एग्जाम्पल्स हैं, बहुत लोग इन चीज़ों से परेशान भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, पर कहते हैं ना कि कहने को पुरुष प्रधान हमारा देश है, पर फिर भी सुनवाई सबसे ज़्यादा महिलाओं की ही होती है।